हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपर ब्रदर्स। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं आपको दिख रहा हूँ। सॉरी, बहुत दिनों बाद तो नहीं, बहुत जल्द दिख रहा हूँ इस बार तो मैं आपको। हम आए हैं ट्रेन से दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर। हाँ जी, रात को चले थे हम लोग 12 बजे मान लो, और पहुँच गए यहाँ पे सुबह 10 बजे। 2.5 घंटा ट्रेन लेट है। 800 रुपये की थर्ड AC हुई है, मज़ेदार। अब यहाँ से जाएंगे वाया कार हम न्यू ईयर्स के लिए जैसलमेर। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, कैसे जाएंगे। तब तक के लिए बने हुए मेरे साथ, ट्रिपर ब्रदर्स के साथ। सो ट्रिपर्स, ये रहा बीकानेर जंक्शन और ये रहा मैं। अभी हम जा रहे हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे हम बीकानेर से जाते हुए जैसलमेर में। और जैसलमेर में क्या क्या देखना है, न्यू ईयर्स पे क्या क्या स्पेशल हो रहा है, वहाँ पे क्या बुकिंग करी है, वो सब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। ओके, बाय। ट्रिपर्स, फाइनली हम आ गए हैं बीकानेर। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीकानेर से हम जाएंगे जैसलमेर। जैसलमेर में न्यू ईयर्स के लिए क्या क्या हमने फ़न इकट्ठा करा है। 31 को जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड हैं। और ऊपर से दूसरा ट्रिपर क्षितिज नहीं है, तो उसको बताओ क्यों नहीं है, उसको मैसेज करो वाले को क्यों नहीं आया। ठीक है, चलो तब तक हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है फ़न रास्ते में। ओके, बाय। सो ट्रिपर्स, जैसलमेर हम पहुंच चुके हैं और हम आ गए हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम जैसल द्वार। तो कुछ बीकानेर से हम चले थे गाड़ी से और अब पहुंचे हैं, मतलब जैसलमेर एंटर करने वाले हैं, उससे 1-2 किलोमीटर पहले ही है, 4 किलोमीटर पहले ही मान लो, बल्कि आ जाता है ये जैसलमेर का वॉर म्यूज़ियम। अभी हम जाएंगे अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पे। आप बने रहो मेरे साथ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। तो गाइस, शौर्यवान है शायद ये द गार्डन ऑफ वेलर सपोर्टेड बाय अडानी, आई थिंक 2025 में, जैसा कि देख पा रहे हो। और यहाँ तोपें हैं, प्रकृति के का संरक्षण, शौर्य का सम्मान। द गन्स आर साइलेंट, द ग्लोरी इज नॉट। बहुत ही बढ़िया। ये पार्किंग है, एंट्री, और ये कैफे कूफे है। ये तो एग्जिट है, एग्जिट से नहीं जाएंगे, ये तो बस ऐसी था। हम जाएंगे एंट्री से। ओके, बाय। सो ट्रिपर्स, ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट शौर्यवन कि कैसे बना था, कब बना था, कैसा दिखता है। अभी आगे से भी जितना पॉसिबल होगा आपको दिखा देंगे, आप इस पर रोक के इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट है, और इसके अंदर जो बनाया गया है अपना कितना एकड़ में बनाया गया है, सेंचुरी ऑफ, पढ़ लेना, मतलब मैं क्या समझाऊँ इसमें, आप समझ जाओगे पढ़ के। तो ये है, बाकी ओवरऑल अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा लगता है कैसा नहीं। पार्किंग से उधर देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है, और उसके बाद चलते हैं हम लोग अंदर। बने रहो और चलते हैं वॉर मेमोरियल। बाय। बस ये है अपनी टिकट और उसके प्राइसेस कितने लगते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सामने तक क्लियर व्यू दिखाता हूँ आपको कि कितना चार्जेस किस चीज़ का है। ये कुछ ऐसा लाइन ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक है। और इसके बाद हम जाएंगे अंदर देखने। हम सिर्फ म्यूज़ियम देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या करेंगे देख के। सो लेट्स गो। सो ट्रिपर्स, हमने लिया 75 रुपये का, म्यूज़ियम की एंट्री ले रहे हैं। और ये दिया बैंड हाथ में बांधने के लिए, हाथ में बांध लेंगे और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम में क्या है। हैंड ग्रेनेड वाला भी था सिस्टम कि 50 रुपये में हैंड ग्रेनेड फेंक के देखो, बट वो हैंड ग्रेनेड कौन सा असली होने वाला था, तो इसलिए इग्नोर। म्यूज़िक शो भी होता है यहाँ पे, बट ठीक है, ये सब चीज़ें तो शाम की चीज़ें, भीड़ इतनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग कहाँ ही आते हैं ऐसी चीज़ें देखने। क्या हेरिटेज दिखाता हूँ मैं आपको, एक्सप्लोर कराता हूँ फटाफट से म्यूज़ियम। सबसे पहले आए हैं हम T-59 टैंक, द टाइप 59 मेन बैटल टैंक। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लो, मैं आपको क्या बताऊँगा, इससे बढ़िया तो आप यहाँ से पढ़ लोगे। और यहाँ लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो लेट्स गो आगे, और क्या होता है, कुछ 2-4 फ़ोटोज़ खींचिए, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। इसके बाद बहुत बढ़िया सनसेट होने वाला है, चाँद हो रहा है। आजकल हमें चाँद और सूरज एक साथ दिख रहे हैं, मज़ा आ गया। और ये है एंट्री, लेट्स गो। अंदर बढ़िया इंडिया का झंडा और बढ़िया इंडियन आर्मी हॉल उधर दिख रहा है, सामने लोंगे वाला हॉल है। इन सब की कहानियाँ हैं, कहानी आप गूगल करके पढ़ना, मैं जितनी बताऊँगा उतनी कम है। ओके जी, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम का मज़ा। जय हिंद लिखा है ट्रिपर सामने, और उधर हमारा सिपाही जिसका वहाँ पे पुतला बना हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर, और भीड़ नहीं है ज़्यादा, अच्छी बात है। शाम हो रही है और डेट है आज 30 दिसंबर, न्यू ईयर से एक दिन पहले। और ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है यहाँ पे, मज़ा आ गया देखे, अच्छा है, तो आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड द बायोनेट ये सामने आपके,
और ये हमारा तिरंगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आई थिंक जो म्यूज़िक शो होता होगा, फाउंटेन शो, इसी पे होता होगा। इट्स गुड। सामने इंडियन आर्मी हॉल है। अभी चलते हैं सीरीज़ से और दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सामने, आपको दिखाता हूँ और करूँगा सलाम। जय हिंदुस्तान, जय भारत। एक सेकेंड। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या मस्त झंडा लहरा रहा है हमारा। सो ट्रिपर्स, यहाँ पे सबके जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जिनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। और ये है श्रद्धांजलि स्थल। बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको देशभक्ति के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी हमारे इंडियन आर्मी के बारे में और जैसलमेर वाली सेगमेंट के बारे में, जो यहाँ की आर्मी है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जब भी आप यहाँ पे आओ तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, बहुत ही सुंदर है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ग्लिम्स ऑफ द म्यूज़ियम और फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तब तक ये भारतीय सेना के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसे यहाँ पर 6 भागों में विभाजित करके लगाया गया है। सबसे पहले आता है 320 से लेकर 1600 ईस्वी। ये हमारी भारतीय सेना का मूल सिद्धांत है, जिसकी नींव इसी काल में रखी गई। नाम यानी अपने देश के नाम को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। जिस देश का नाम ये था इंडियन आर्मी हॉल। इसके अंदर वो कोई ग्रुप आ रखा था तो वो बता रही थी सारी डिटेल्स, बट हाँ इट्स क्वाइट गुड। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे जब भी जैसलमेर आओ तो सबसे पहले आप चाहो तो म्यूज़ियम कवर कर लो, बिकॉज ये एंट्री पे ही है। इसके बाद आप सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो यार बाकी 2-4 शॉट्स और दिखाता हूँ आपको ब्यूटीफुल इस म्यूज़ियम के, एंड देन लेट्स गो टू अनदर प्लेस। उन्होंने ऑडियो विजुअल रूम, जिसके अंदर ऑडियो विजुअल दिखाई जाएगी, वेपन्स डिस्प्ले हॉल वगैरह, इन सब के भी पैकेज लिए हैं, तो इन सब चीज़ों में देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोवेनियर शॉप भी है यहाँ पे, जिसमें आप क्या कहते हैं सामान ले सकते हैं एंड एक सोवेनियर आप अपने साथ रख सकते हैं। तो यस, ये है आपका सुंदर सा वॉर म्यूज़ियम जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे टैंक्स वगैरह हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या एक्सप्लोर करने के लिए शर्ट आर्मी कैंप के लिए जी, हाँ जी, हेलो, ठीक है। अंदर आके कुछ ऐसा जहाँ से आप फायरिंग वगैरह कर सकते हैं आर्मी के लिए, तो ऐसा कैंप यहाँ पे बेस अंदर घुस के फायरिंग करते हैं, जैसे गोली ना भी लगे और छुप के फायरिंग कर सकते हैं, वो करा रखा है सेटअप। बहुत ही कूल है, नाइस। तो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में दिखा रखी हैं यहाँ पे, तो मज़ा आएगा आपको देख के। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे और एक्सप्लोर करें, इट्स गुड। बस ये है लोंगे वाला हॉल, आपको इसकी कहानी भी पता ही होगी, लोंगे वाला बॉर्डर। इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉल में क्या क्या लिखा रखा है। जैसे इंडियन आर्मी हॉल था वैसे इसके बारे में भी 1971 का वॉर जो वेस्टर्न थिएटर है उसके बारे में है, ऑपरेशंस क्या क्या करे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं ड्यूरिंग दी वॉर्स, माइलस्टोन्स क्या आते हैं, उन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन सब के लिए। बहुत ही सुंदर बना हुआ चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे आँखों से, तो क्या क्या रेफरेंस वगैरह। सो ट्रूपर्स, ये था जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। हम अब निकल के जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन की ओर और आपको दिखाते हैं और क्या क्या कवर कर सकते हैं और कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमने कवर करा है जैसलमेर में।
तो बने रहे आप मेरे साथ ट्रिपर ब्रदर्स के साथ, और कमेंट करके बताइए क्षितिज को कि क्षितिज भाई आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था। तो नेक्स्ट ट्रिप जल्दी से प्लान करो संभव के साथ और दोबारा से और जैसलमेर। लेट्स गो टू द अनदर प्लेस। ट्रिपर्स, ये है शौर्यवन, और यहाँ पे बोटानिकल गार्डन टाइप छोटा सा बना रखा है। कोई इतना कुछ ऐसा मतलब खास नहीं है, बट हाँ इसके अंदर नीम वगैरह के पौधे वगैरह सब लगे हुए हैं। सो ये है एंडिंग पॉइंट और यहीं से होता है एग्जिट। सामने इसीलिए लिखा है वेलकम टू शौर्यवन। लेट्स गो, बाय बाय। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, शौर्यवन उधर साइड में था बट वहाँ हमने टिकट नहीं लिए। अच्छा सा बना हुआ है आई गेस, तो मेरी पुरानी बातों को भूल जाओ और शौर्यवन की भी टिकट लो और एक्सप्लोर करो। गाइस, गधी सागर लेक में आके हमारे साथ तो हो गया गधापना। यहाँ तो हो रही है कैडी भीड़, यहाँ नहीं जा पा रहे आगे। हाँ ये तो सैफ अली खान सैफ भाई, नकली सैफ। कोई पीछे आगे खड़े हो गए हम गधी सागर लेक वाले एरिया पे, और ये है कुछ पार्किंग वाला सिस्टम। 60 रुपये ले लिए भाई ने गाड़ी की पार्किंग के। अब चलेंगे मार्केट को देखते दाखते, गधी सागर लेक का सनसेट देखेंगे यहाँ पे गधी सागर लेक पे, और फिर देखते हैं कैसा सेटअप है कैसा नहीं। ले तो चल ही रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। बहुत डालना नींबू। गाइस, हमने बनवा ली 50-50 रुपए की 2 भेल पूड़ी की प्लेट, खाएंगे एंजॉय करेंगे और जय श्री राम। ले लो गाइस 100 रुपये में गूगल्स। पांडा भाई, जय पांडा जी की। बढ़िया है, मार्केट में भीड़ बसड़ तो है थोड़ी सी, अंदर जाके देखते हैं कितना क्या सेटअप, पर पता रहेगा भीड़ है नहीं। तो ट्रिपर्स, ये है कपड़ों की मार्केट, ज्वेलरी, बहुत सारा सामान है। जिसको बोटिंग करनी है वो नीचे की तरफ जाए, मतलब सामने की तरफ, और जिसको बोटिंग नहीं करनी हो मेरे साथ जाए सनसेट पॉइंट की तरफ, जहाँ से व्यूज़ आते हैं बढ़िया ऊपर। चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ से व्यू। ओके बाय। ट्रिपर्स, गलती होगी, ऊपर नहीं नीचे की ओर। ऊपर तो टाइम पास है। व्यू तो बढ़िया ही, व्यूज़ तो अच्छा है। आउटफिट भी चेंज नहीं कर पाया, सुबह से ट्रैवल मतलब रात से ट्रैवल कर रहे हैं, आउटफिट तो चेंज नहीं करा। होटल चेक इन करना है जैसलमेर सिटी में, बट उससे पहले ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो कवर कर रहे हैं। यहाँ बोटिंग है, बोटिंग का प्राइस पता नहीं कितना होगा यार, 400-500 रुपये होगा शायद ग्रुप का, बट मैंने पूछा नहीं। अगर पता लगेगा तो बताता हूँ। यही है गधी सागर लेक। सनसेट पॉइंट तो नहीं हुआ, लेकिन मून राइज पॉइंट ज़रूर दिख गया मुझे। भाई यहाँ पे गाने वाने बजाओ, एंजॉय करो। सो ट्रिपर्स, बोटिंग वगैरह तो हमने करी नहीं, पर एक सीन हो गया यार। सूरज जो है, जो सनसेट है वो, मतलब सूरज जो है बिना पिए ही सेट हो गया यार आज। बताओ कोई बात भी है? मेरे लेम जोक के लिए तालियां और 2-4 गालियां हो जाएं। सो ट्रिपर्स, ये है हमारा रूम, और ये हो कुछ मैं आके कर लिया चेंज, और अभी हो गई है रात के बज गए 8:30। तो हम निकले हुए कल रात के 12 बजे से। हाँ, ट्रेन 11:30 बजे थी अपना दिल्ली से लेके बीकानेर से जैसलमेर अब आए हैं। तो रास्ते में आपको मैंने दिखाया एक तो जो म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम जैसलमेर का, और उसके बाद हमने दिखाया आपको गदीसर लेक। तो लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा सा रात भी हो गई थी, मार्केट वगैरह था, लेकिन उसका बढ़िया। अब आए हम होटल, चेक इन कराया, और ये हमारा कुछ होटल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सुंदर राजस्थानी स्टाइल में होटल है, और ये आपका वॉशरूम है, कुछ बेसिक सा बढ़िया है, ठीक है। और तो आज का हुआ कार्यक्रम यही समाप्त। अब हम मिलते हैं आपसे कल सुबह, एक नया दिन, एक नई ट्रिप और एक नई डेस्टिनेशन। बने रहे हमारे साथ तब तक, और देखते रहिए न्यू ईयर सीरीज विद ट्रिपर ब्रदर।